हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। आज हम शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड यूनिट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट। इस पार्ट आज हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही लेने वाले हैं। तो आज की हमारी पहली कंसेप्ट है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा सिंबल जो अलजेब्रा में उसकी वैल्यू फिक्स होती है। अ सिंबल इन अलजेब्रा हैविंग फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन से हो सकते हैं? नंबर हो सकते हैं जिनकी वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है? कांस्टेंट है। दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। और वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? विच कैन बी गिवन और असाइन टू अ वेरिड नंबर ऑफ वैल्यूज, मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कांस्टेंट के और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वेरिएबल्स के। तो जो कांस्टेंट है वो नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर या पॉइंट में ऐसे कोई भी नंबर्स कांस्टेंट हो सकते हैं। और वेरिएबल्स जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, दैट इज़ एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा। हमारी सेकेंड कंसेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा था कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल से ही रिलेटेड है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है? मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन है। तो जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल का और उसके साथ होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट होल थिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो इनका कॉम्बिनेशन लेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 4xy। यहाँ पे 4 जो है वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है और xy ये आपके वेरिएबल्स है। मीन्स 4 ये कॉन्स्टेंट पार्ट है और xy आपके वेरिएबल्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 2x² - y। यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट है और उसके साथ में वेरिएबल्स भी। उसके साथ में क्या दिया गया है आपको? मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके एग्जाम्पल है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरी कंसेप्ट की तरफ, जो है टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है? द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड एज टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। मीन्स क्या है? मीन्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है 2x + 4y² - 3z। यहाँ पे 2x एक टर्म है, 4y² एक टर्म है और 3z एक टर्म है। और इन तीनों टर्म्स को एक जगह पे एडिशन के मैथमेटिकल ऑपरेशन लिया है और एक जगह पे सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन लिया है। तो इसमें टर्म्स कितनी हो गई? 3 टर्म्स। एक है 2x, दूसरी है 4y² और तीसरी है -3z। ये हो गई आपकी टर्म्स। अभी जो टर्म्स है उनके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से 2 टाइप्स होते हैं। तो टर्म की फर्स्ट टाइप है लाइक टर्म। लाइक टर्म का मीनिंग क्या होता है? द टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर और कॉल्ड लाइक टर्म। अब देखिए लिटरल फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं 6x² y का, -6x² y का और 4y(x²). यहाँ पे जो आपका -6 नंबर ये हो गया आपका न्यूमेरिकल पार्ट और x² y ये हो गए उसके लिटरल फैक्टर। वैसे ही 4y(x²) में 4 इज योर न्यूमेरिकल पार्ट और जो y(x² है ये आपके हो गए लिटरल फैक्टर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म का मीनिंग क्या होगा? दोज हैविंग डिफरेंट लिटरल। तो अनलाइक टर्म्स का मीनिंग क्या होगा? दोज टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। मीन्स जो टर्म्स में लिटरल फैक्टर से यानी कि जो आपके वेरिएबल्स है वो डिफरेंट होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? अनलाइक टर्म्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 2xy, -3x² y
एंड 4xy²। यहाँ पे जो 2xy के साथ आपके वेरिएबल है वो है xy, -3 के साथ कौन से वेरिएबल है x²y। तो देखिए यहाँ पे xy है और यहाँ पे x²y है, तो ये दोनों ही अलग अलग है। लास्ट में देखिए -3x² और 4xy² है, यहाँ पे x²y है और यहाँ पे xy²। इन दोनों टर्म्स में भी जो लिटरल फैक्टर है वो डिफरेंट है। तो ये तीनों भी एग्जाम्पल किसके हो गए, अनलाइक टर्म्स के हो गए। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी कोएफिशिएंट। द न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड द लिटरल पार्ट और द वेरिएबल पार्ट इज कॉल्ड लिटरल कोएफिशिएंट। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 24xy। आपका एग्जाम्पल है 24xy, तो 24 क्या हो गया आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और xy क्या हो गया आपका लिटरल कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ी है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की, और सेकंड कंसेप्ट पढ़ी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। थर्ड कंसेप्ट हमने ली है टर्म्स की, और टर्म्स में हमने दो टाइप देखे हैं, एक होता है लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म्स। उसके बाद में हमने देखा है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में कौन से कोएफिशिएंट देखे हैं, एक तो देखा है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और दूसरा देखा है लिटरल कोएफिशिएंट्स। तो हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 4 टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप है मोनोमियल्स। मोनो मीन्स वंस। एक्सप्रेशन विद अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स, मीन्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी। एग्जाम्पल -3xy। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, ना इसके साथ कोई एडिशन हो रही है ना ही सब्ट्रैक्शन होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है 4y²। इसके साथ में आपके वेरिएबल्स क्या है y² एंड एक्सेट्रा, दीज आर ऑल मोनोमियल्स। सेकेंड टाइप है आपकी बायनोमियल्स। सेकेंड टाइप है बाय का मीनिंग क्या होता है, दो, तो एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल्स। बाय का मीनिंग तो 2 होता है, तो जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 4x + 3y। 4x इज वन टर्म एंड 3y इज अनदर टर्म। 4x एक टर्म है और 3y एक दूसरी टर्म है, जिसको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ लिया है जो कि एडिशन है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे 2 टर्म्स है, दैट्स वाई दिस एग्जाम्पल इज ऑफ बायनोमियल्स। अब देखिए थर्ड टाइप क्या है, ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3, तो एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। एग्जाम्पल देखिए 2x + 4y - 3z। 2x एक टर्म हो गई आपकी, 4y दूसरी टर्म हो गई और -3z तीसरी टर्म होगी, तो आपका ये एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल्स का। और हमारी 4th टाइप देखिए मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है, मल्टी मीन्स मोर देन 2 और 2। एक्सप्रेशन विद 2 और मोर टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें या तो 2 टर्म्स है या फिर 2 से ज़्यादा है, उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स का एक्सप्रेशन में या तो 2 टर्म होगी या 2 से ज़्यादा टर्म होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा इंट्रोडक्शन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी और कुछ टाइप्स देखी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। सो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।